हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे आरपीएफ और एलपीसीबीटी 2 का जो सीरीज हमारा चल रहा है उसी सीरीज का 7वां वीडियो। इससे पहले हमारे 6 वीडियो आ चुके हैं और सभी वीडियो में मैं जो करंट अफेयर कवर कर रहा हूँ वो सभी वन लाइनर क्वेश्चन है और पिछले एक साल के करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि रेलवे पैटर्न पे आधारित हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो आरपीएफ एग्जाम के साथ साथ रेलवे सीबीटी 2 का एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज का पहला क्वेश्चन है कि 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला शहर कौन बन गया है। तो ये है दीव। जो दमन एंड दीव है उसी में जो दीव आइलैंड पड़ता है वो स्मार्ट सिटी बन गया है। यहाँ पे 100% नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा से जो लाइटें हैं वो सभी जल रही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ई कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा का आयोजन करने वाला दक्षिण भारत का पहला कोर्ट कौन सा बन गया है। तो ये है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने जो ई कोर्ट सुविधा है उसको शुरुआत कर दी है। इससे पहले सबसे पहले जो भारत में शुरुआत करने वाला ई कोर्ट सुविधा था वो था महाराष्ट्र यानी कि मुंबई का जो हाई कोर्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ कहां से किया। तो ये किया था मध्य प्रदेश के मंडला जिले से और मध्य प्रदेश में अभी भी चुनाव हुए हैं जिसका 21 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो है शिवराज सिंह चौहान की, जो कि बीजेपी से है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहली महिला वकील कौन बनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई जो महिला वकील हो सीधे उसको न्यायाधीश बना दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का। तो इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। और भारत की पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की उनका नाम है फातिमा बीबी। और भारत के पहले व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम है हीरालाल जेकानिया। और वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई, जो कि असम प्रांत से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिजिटल हस्ताक्षर की भूमि रिकॉर्ड रसीदों को प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। यानी कि जो भूमि का रिकॉर्ड रखा जाएगा वो डिजिटली रखा जाएगा। तो ऐसा करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया, ये बन गया है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने पुलिस बलों में ट्रांसजेंडरों की भर्ती का फैसला लिया गया है। तो ये लिया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो पुलिस की भर्ती होंगी उसमें ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर समुदाय को भी स्थान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जल डाटा रखने के लिए किस केंद्रीय निकाय की शुरुआत की गई है। तो इसका नाम है राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान के केंद्र जो है इसके अंतर्गत पूरे देश में कितना जल है, कहाँ किस नदियों में कितना है, किस किस राज्य में है, और ये सब पूरा डाटा इसमें रखा जाएगा। और वर्तमान में जो जल मंत्री हैं भारत के उनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि लोकसभा सांसद हैं नागपुर महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने सरकारी तथा निजी उत्पादकों को दूध पाउडर बनाने के लिए हर लीटर दूध के लिए 3 रुपये सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया गया है। तो ऐसा करेगा ये महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र में अगर कोई भी दूध पाउडर बनाएगा तो उसको 3 रुपया सब्सिडी मिलेगा प्रति लीटर पे, यानी कि 3 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह कंपनी कौन सी है जो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जिसका नाम है फ्लिपकार्ट में 77% हिस्सेदारी के साथ 16 अरब डॉलर की रुपए में खरीद ली है। तो इसका नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। और फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर थे वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है। तो फ्लिपकार्ट को 2 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था जिनका नाम है सचिन बंसल और बिनी बंसल। इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु सिटी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए गृह परिषद के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो ये है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है। तो ये इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। वर्तमान में राज्यवर्धन सिंह राठौर सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ साथ भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर यानी कि खेल मंत्री भी हैं। आपको सभी केंद्रीय मंत्री याद होने चाहिए कि किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट है। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। इसी प्रकार से आपको सभी मंत्री पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का संचालन कहाँ शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया पंजाब के फगवाड़ा शहर में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है गुवाहाटी। जो गुवाहाटी भारत का रेलवे, गुवाहाटी में रेलवे स्टेशन है वो 100% पूर्णतया जो सौर ऊर्जा है उससे चलेगा। और भारत का जो पहला शहर है वो है दीव शहर। एक क्वेश्चन और याद रखना, भारत का पहला एयरपोर्ट जो पूर्णतया सौर ऊर्जा से चलेगा उसका नाम है कोच्चि एयरपोर्ट। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, शहर सौर से ऊर्जा से चलने वाला दीव, और रेलवे स्टेशन गुवाहाटी, और एयरपोर्ट पूर्णतया सौर ऊर्जा से चलने वाला जो कि है कोच्चि केरल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये 2018 और 2017 दोनों साल जो नंबर 1 शहर रहा वो रहा मध्य प्रदेश का इंदौर। तो आपको याद रखना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में नंबर 1 यानी कि जो साफ शहर है वो है इंदौर, और जो नंबर 2 पे रहा वो भी रहा मध्य प्रदेश का भोपाल शहर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि महिलाओं को 10% पुलिस पदों में आरक्षण दिया जाएगा? तो जो त्रिपुरा की सरकार है उसने ये निर्णय लिया कि जो पुलिस रिक्रूटमेंट होगा उसमें 10% जो महिलाएं हैं फीमेल को आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 8,230 अरब डॉलर की कुल संपत्ति वाला विश्व का छठा सबसे धनी देश कौन सा बन गया है? तो ये है भारत। पूरी दुनिया में भारत नंबर 6 पे आ गया है पूरे मतलब धनियों की लिस्ट में। और नंबर 1 पे जो देश है वो है अमेरिका, नंबर 2 पे जो देश है वो है चीन, और नंबर 6वें पे है भारत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको याद रखना, और पूरी दुनिया में जो अमीर व्यक्ति के लिस्ट में नंबर 1 पे उनका नाम है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन कंपनी के फाउंडर हैं। तो आपको ये भी याद रखना, पूरी दुनिया के जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन.com कंपनी है ई कॉमर्स, उसके फाउंडर और CEO हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 20 मई 2018 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया पहला विश्व मधुमक्खी दिवस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार मनाया गया, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 20 मई 2018 को पहला विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। आपको सभी नेशनल और इंटरनेशनल जो डे है याद होना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, और राष्ट्रीय वोटर दिवस 25 जनवरी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सैन्य कार्यवाही में मरने वाले अर्धसैनिक जवान परिवार को न्यूनतम मुआवजा के तौर पर कितना रुपया दिया जाएगा? तो 1 करोड़ रुपया। अगर कोई भी अर्धसैनिक बल लड़ाई करते वक्त मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और अर्धसैनिक बल कौन कौन से होते हैं? 5 सेंट्रल पुलिस कंपनी है जो अर्धसैनिक बल के अंतर्गत है। कौन कौन सी? BSF, असम राइफल, CISF, SSB और ITBP, ये जो हैं अर्धसैनिक बल कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है HD कुमारस्वामी। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु, और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम वाजूभाई वाला। और जो इसकी राजधानी बेंगलुरु है, ये बेंगलुरु भारत का पहला शहर बन गया जिसने अपना खुद का लोगो लॉन्च किया। और बेंगलुरु को स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। और बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश के पहले स्मार्ट और हरे राज्य मार्ग पूर्वी परिधि एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो ये किया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बाबा रामदेव का उपक्रम पतंजलि ने टेलीकॉम क्षेत्र में स्वदेशी समृद्धि सिम नामक जारी किया है। इस सिम को किस टेलीकॉम कंपनी के सहयोग से निकाला गया? तो जो नया बाबा रामदेव का सिम है जिसका नाम है किम्बो सिम, वो लॉन्च किया गया भारत सरकार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के सहयोग से। जो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि है उसने किम्बो सिम लॉन्च किया है BSNL की सहायता से, और इन्होंने किम्बो एक चैटिंग ऐप भी लॉन्च किया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीकों की घोषणा के तहत काला हिरण को राजकीय पशु घोषित किया है? तो ये घोषित किया है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है अब से वो हो गया काला हिरण।
आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो उसकी नई राजधानी, उसका नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। और 2018 की नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें अमीरों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा अमीर जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। और ये तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी पार्टी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। योग गुरु रामदेव की पतंजलि ने व्हाट्सएप के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस नाम के नए स्वदेशी संदेश ऐप को लॉन्च किया? तो इसका नाम है किम्बो। बाबा रामदेव ने किम्बो ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। सरकार ने काले धन का पता लगाने और कर चोरी में कमी लाने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने किस नई पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो इसका नाम है संशोधित आयकर, जिसका नाम मुखबिर पुरस्कार योजना। अगर कोई काले धन की रिपोर्ट करता है सरकार को तो उसको मुखबिर पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्यों के बीच जल साझाकरण विवाद को निपटाने हेतु कावेरी जल प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया है? तो जो कावेरी जल विवाद है ये भारत का सबसे जटिल विवाद है जल नदी के क्षेत्र में। तो ये जो विवाद है मेनली दो राज्यों के बीच है, तमिलनाडु और कर्नाटका। लेकिन जो है कावेरी नदी है 4 राज्यों से गुजरती, तो थोड़ा मोड़ा सभी राज्यों से है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी। लेकिन जो मेन कावेरी जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ये 2018 में बहुत ज़्यादा चर्चित रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा, तो इसलिए बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो आपको याद रखना तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तो इस प्रकार से हम 25 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं यहाँ पे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको सभी जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल, उनकी राजधानियां और प्रमुख देशों की करेंसी यानी कि मुद्रा और वहां की जो राजधानी सभी याद होना चाहिए, क्योंकि रेलवे के CBT 1 एग्जाम में और ग्रुप डी में दोनों में, और साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर और CEO, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हर सेट में देखे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसे पैटर्न रहा तो RPF के एग्जाम में भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। CEO, ब्रांड एम्बेसडर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुद्रा और राजधानियाँ, तो ये सभी एकदम रटे होने चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको कल मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।